सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल दिवान शर्मा ब्लॉग। तो क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। तो अभी सुबह के 5 बज रहे हैं। मैं जैसे तो उठ तो मैं जल्दी गया था, लेकिन मेरे को थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा था क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ। तो ये मेरा पहला व्लॉग है। तो मुझे पता नहीं है इसकी स्टार्टिंग कैसे करते हैं, लेकिन स्टिल तो मेरा पहला व्लॉग है। तो मैं वैष्णो देवी जा रहा हूँ, लेकिन इस वीडियो में स्पर्श वगैरह नहीं आएंगे। वो अपनी क्लिप साइड बाय साइड मेरे को भेजते रहेंगे, जो मैं ऐड कर लूँगा वीडियो के अंदर, और मैं आपको दिखाता रहूँगा कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है अभी। मतलब जब मैं जा रहा हूँ तो वहाँ पे क्या क्या है, क्या क्या सीन है फुल, और उनका क्या चल रहा है वो भी बताते रहेंगे हमें, जिससे कोऑर्डिनेशन बनता रहे। तो व्लॉग है तो हम पूरी मस्ती करेंगे और आप सबको लोगों को दिखाएंगे भी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो अब तो मैं जा रहा हूँ रेलवे स्टेशन, क्योंकि मैं ट्रेन में जा रहा हूँ आज। तो पहली बार जा रहा हूँ मैं ट्रेन में, मैं इससे पहले कभी गया हूँ नहीं, तो मेरे को इतना आइडिया नहीं है। तो रिलेटिव्स के साथ जा रहा हूँ, भाई बहनों के वगैरह के साथ। तो बाकी अब देखते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा सीन, और क्या है क्या प्रोसीजर है। मुझे क्योंकि कुछ नहीं पता, क्योंकि ज़्यादातर तो बाय कार या फिर प्लेन से जाता, तो क्योंकि मेरे को इसके अलावा मैं ऐसे सूट नहीं करता है और कुछ। तो बाकी देखते हैं। तो चलो ठीक है, ओके बाय, मिलते हैं आगे दिखाता रहता हूँ क्या क्या सीन है। ओके बाय। तो गाइस अभी हम फिलहाल कहाँ पे मुझे नहीं पता, वो भी कहाँ पहुँचे कहाँ नहीं है। बट अभी हमें पहुँचते 2 बज जाएंगे, और अभी 9 बजे, मतलब अभी 5 घंटे का और है। लेकिन बैठा कुछ जा नहीं रहा, सर दर्द हो रहा है, नींद आ रही है, सो तो सकते नहीं है, सो पा नहीं रहे हैं। बाकी अभी पता नहीं कितने टाइम बोल लेगा पहुँचते हैं हमें, तो बाकी देखते रहो। मिल जाएंगे तुम्हें खाने पीने का सामान मिल जाएगा। तो उपमा कितने का था? 80 का था ना? 80 का उपमा था। मैगी कितने की थी? 100 की मैगी थी, और 25 का सूप था। कॉफ़ी भी 25 की थी। कॉफ़ी ओके थी, सूप इज़ मच बेटर। बाकी मैंने ये बाकी भी ट्राई नहीं करा, तो करते हैं, बाकी करेंगे। तो भाई अब रिव्यू का टाइम, तो 3 रिव्यू है भाई। अब मेरे को ट्रेन वालों ने पैसे तो दिए नहीं, इतना अच्छा तो मैं फेमस हूँ नहीं। तो भाई उपमा बहुत अच्छा था, 80 रुपीज़ में वर्थ इट था, मतलब वर्थ इट, बहुत अच्छा था। लेकिन मैगी मैं बोलूँगा कि भाई मत लो तो ज़्यादा अच्छा है। कॉफ़ी चाहे तो तुम फिर भी तुम वो लेना वाले ले सकते हैं, लेकिन स्टिल उपमा और पोहा तुम ट्राई कर सकते हो। बाकी इस टाइम कोविड के चक्कर में मील्स तो सब हो नहीं रही है, तो उसकी जगह ये लोग हल्दीराम के कढ़ी चावल वगैरह सर्व कर रहे हैं। वो बाकी अब अगर हम लेंगे शायद तो हम देखते, क्योंकि हम घर से अपना पैक वगैरह करके लेके आए थे सैंडविच वगैरह, तो वो अलग बात है। तो बाकी देखते अगर लेंगे तो मैं बताऊँगा ज़रूर। लेकिन जो अभी हमने ट्राई करा उसके अंदर उपमा और पोहा बेस्ट था। और मैगी मैं बोलूँगा कच्ची रह जाएगी यार, तुम्हारे को फ़ायदा नहीं खाने का, तो मैगी तो मत लेना। 100 रुपये वेस्ट है तुम्हारे, इससे तो तुम 100 रुपये एक और उपमा ले सकते हो। लेकिन उपमा और पोहा बेस्ट थे। बट मेरे हिसाब से अगर तुमने कुछ लेना तो तुम उपमा में जाओ, वो बहुत टेस्टी था और अच्छा भी था। और अंदर न्यूज़पेपर, सॉरी मतलब न्यूज़पेपर, टिश्यू पेपर, स्पून और एक और चीज़ थी वो भूल गया, वो सब दिया रखा था। तो हल्दीराम ने पैकिंग भी अच्छी करी थी, तो थम्स अप उसके लिए। बाकी ठीक था और सही है। बाकी मैं आगे बताता रहूँगा तुम्हें और क्या क्या चल रहा है। ओके बाय। तो हेलो गाइस, तो भाई इतनी देर के बाद ये देखो
5:07 हो रहे हैं और मतलब 6-7 घंटे की ट्रेन थी और 6-7 घंटे की ट्रेन में मतलब ठीक था, खाना भी अच्छा था ना, वो तो आपको बता ही जाता पहले ही। तो अभी इतनी भीड़ हो रखी है, मतलब यहाँ पे इतनी कुत्तों की तरह भीड़ है, मतलब क्या बताऊँ, ऐसा लग ही नहीं रहा कोरोना वायरस वगैरह चल रहा है, ऐसा लग रहा है सब चिलिंग मूवमेंट है ये वो। लेकिन मैं आपको दिखा दूँ कि कितनी भीड़ हो रखी है। ये पूरी भीड़ है और इसके अलावा भी ऊपर भी चल रही है, ये ऊपर भी लाइन चल रही है जो वहाँ पे है, ये पीछे वो पूरी लाइन है। पहले यहाँ पे कोविड का टेस्ट हो रहा है किसी का, उसके बाद आगे हर कोई जा रहा है और वहीं से सारे पुलिस वाले भी हैं, क्योंकि अगर किसी ने लाइन ब्रेक कर दी तो उसके लिए। और यहाँ पे भी सेम रूल्स हैं, मास्क का चलाना 2000 रुपये का, लेकिन अगर किसी ने लाइन ब्रेक वगैरह करी उसका चलान मोटा है, उसको सीधा वापसी भेज रहे हैं और आगे जाने नहीं दे रहे हैं। तो बाकी अब देखते हैं आगे, जब हम चलते हैं फिर आपको दिखाते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। ओके बाय, मिलते हैं आगे। तो हेलो गाइस, तो अब मैं फाइनली आ चुका हूँ कटरा। तो अब हमने वैष्णो देवी के लिए सोचा था हम आज जाएंगे चढ़ाई करने, तो हम कल वापसी रात को वहीं रुक के वहीं स्टे करके आएंगे। लेकिन अब हम बहुत लेट हो गए हैं आते आते, क्योंकि जो ट्रेन्स वगैरह थी वहाँ से हम जब हम निकले तो वहाँ पे कोविड का टेस्ट हुआ था, सब हुआ था, इस चक्कर में तो दिक्कत हो रही थी। तो उस वजह से हमें उन्होंने बहुत लेट छोड़ा है और जो मिनिमम टाइम हमें हाफ एन आवर लगता है कि हमें क्रॉस करने के लिए, वो हमें 2 से 2.5 घंटे लग गए हमें पूरा करने में। मैं बोलूँगा कि अगर मेरे को अपने ट्रूथफुल रिव्यूज़ देने हो तो भाई मैनेजमेंट बिल्कुल ठीक है। मैं रेटिंग अगर मैनेजमेंट को दूंगा तो भाई मेरी 5 है, क्योंकि उनका परेशानी हो रही थी। जो एल्डर्स थे उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि उनको बहुत देर से खड़ा होना पड़ रहा था और भी मतलब बहुत सारी उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। इस वजह से मैं मैनेजमेंट करे तो मैं बोलूँगा अच्छा नहीं है। उनको पहले से ही, क्योंकि कोविड के टेस्ट के चक्कर में बहुत टाइम लग रहा था और उन्होंने ये भी मेंशन नहीं कर रखा था पहले कि हम अपना वहाँ से करा के आ सकते, क्योंकि अगर हम अपने वहाँ से करा के आ सकते हैं तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट था। वो एक बंदे का वो जो भी है टेस्ट का वो था, वो चेक करके वो आगे भेज सकते थे, बट उन्होंने वो करा नहीं, उन्होंने वो मेंशन नहीं करा। लोग यही बोल रहे थे कि जो जितने भी थे कि वो यहीं से होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन जब हम भी गए तो हम में से सिर्फ एक बंदे ने अपना टेस्ट करवा रखा था, बाकी हमें से और किसी ने नहीं करवाया हुआ था। तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई उस चक्कर में भी। और उसके बाद वहाँ से निकलना वहाँ पे ना कोई स्टॉल्स खुले हुए थे, जो वाटर मतलब पानी वगैरह का भी कोई सिस्टम नहीं था वहाँ पे। और तो मतलब मैनेजमेंट बिल्कुल ज़ीरो रखी है उस टाइम। तो अब मैं बोलता हूँ कि हाँ भाई अच्छा है काम, लेकिन उनको कुछ इम्प्रूवमेंट्स करनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो बहुत दिक्कत है। वहाँ पे बेंचेस पे बैठना भी अलाउड नहीं कर रखा था, क्योंकि वो कोरोना के चक्कर में। लेकिन और वहाँ पे इस टाइम भी कोरोना के अंदर भी लोगों को वीआईपी एंट्री दे रहे हैं, जबकि एल्डर्स वगैरह सारे बैठे हुए हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो वीआईपी एंट्री दे रहे तो उनको एल्डर्स को भी देखना पड़ेगा, लेकिन वो नहीं देख रहे हैं, वो उसको कट ऑफ करके आगे बढ़ रहे हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो इवन अभी हम जब गए हैं हमें भी मतलब 2-2.5 घंटे लग गए क्रॉस करके होटल में आने में। तो अब टाइम हो रहा है अराउंड 5:30 हो गए हैं और अब मैं अपने होटल में चेक इन कर रहा हूँ। मेरे को 7 से 8 घंटे लग गए थे ट्रेन के अंदर भी, और मैंने बाकी ट्रेन का तो मैं बता ही देता। तो यहाँ पे होटल भी है हमारा जो है, वो मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद रिव्यू करूँगा, क्योंकि अभी भी इसमें आया हूँ तो मैं फ्रेशन अप वगैरह होऊंगा। तो उसके बाद मैं तुम सबको दिखाऊंगा कि ये होटल में क्या है क्या सीन नहीं है, मतलब सब मैटर बताऊँगा तुम लोगों को। और बाकी अभी हम मार्केट वगैरह चेकआउट करने जाएंगे, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं। तो और हम कल सुबह ट्रैक स्टार्ट करेंगे अपना, कि हमने जाना है जहाँ पे। तो अभी तो हम फ़िलहाल अभी कटरा के अंदर किसी होटल में हैं। होटल का नाम है अशोका इंटरनेशनल।
हमने कहीं और बुकिंग करवाई थी, बट एक्चुअली क्या हुआ, वो बुकिंग कंफर्म नहीं हुई थी उनके साइड से, तो फिर हमने यहीं पे आके अपना वो होटल लेना पड़ा। तो बाकी अब जो होगा वो मैं आपको दिखाता रहूँगा, और मैं आपको रूम्स वगैरह भी बताऊँगा कि कैसे हैं कैसे नहीं है, तो बाकी सब मैं दिखाऊँगा। और तो ये है मेरी सिस्टर, इसका नाम महक है, और ये भी अब मेरे ब्लॉग में आती रहेगी, और क्योंकि ये वाला ब्लॉग है मैं इसके साथ में हूँ, तो ये पूरे ब्लॉग में आएगी, क्योंकि ये डिस्टर्ब करने वाला मटेरियल है, बहुत ज़्यादा परेशान करता है, तो ये पूरे ब्लॉग में आएगी। बाकी आपको मैं बताता रहूँगा क्या चल रहा है, क्या सीन नहीं चल रहा। ओके, फिर बाय, मिलते हैं थोड़ी देर में, बाय। ये देखो शाम का हाल ये है, हम फ्रेशन अप वगैरह होके कुछ हल्का फुल्का चाय वगैरह पी के हम इतना ज़्यादा थक गए थे, तो हम सारे सो गए। तो अब हम बाहर जा रहे हैं खाना वाना खाने के लिए। बाहर का हाल हो रहा है, फॉग हो रखी है, ठंड भाई बेहतरीन हो रखी है, सही है, मतलब ओके ओके है सब सिस्टम। तो बड़ा ठंड हो रखी है, फॉग इतनी सेक्सी है भाई, इतना बढ़िया टेम्परेचर है, मतलब मज़ा सा आ गया है। ऐसा लग रहा है मेरे फेस पे ना, मतलब रेन ड्रॉपलेट्स होते हैं वो पड़ रहे हूँ छोटे छोटे, मतलब बहुत अच्छी है सीन अपना यहाँ पे। और ठंड इतनी ज़्यादा ठंड है ना, इतनी ज़्यादा, सॉरी वो मेरे बैक टू डिस्टर्बेंस के लिए रोड पर हूँ, तो वो डिस्टर्बेंस आ रही है। बाकी भाई बहुत सही टेम्परेचर हो रखा है, मज़ा सा है, मतलब गजब। तो हेलो गाइस, तो भाई अब मैं फाइनली वापसी होटल आ चुका हूँ। तो यहाँ पे आसपास खाने के लिए हम गए थे, लेकिन डोमिनोज वगैरह बंद हो चुके थे सब। और जब हम गए तो वहाँ पे लास्ट ऑर्डर था, और जब तक हमने ऑर्डर करने के लिए गए तो वहाँ पे बंद हो चुका था। और बाकी जो बड़े बड़े अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा भीड़ में हो रखी थी उन पर, और ऑक्यूपाई हो रखे थे। तो अभी हाँ, तो इसलिए आज हमने एक छोटी सी जगह पे खाना खाकर ट्राई करा, मतलब, लेकिन टू बी ऑनेस्ट बताऊँ, वो खाना इतना गंदा था ना, खाने का टेस्ट पूरा का खाना ठंडा था, और उसके अलावा जो दाल थी वो भी इतनी बेकार सी कर रखी थी। उन लोगों ने ना मक्खन डाला हुआ था, वो बोला था कि भाई बटर के अंदर है और क्रीम में, ना मक्खन ना कुछ, रोटी भी पूरी आधी से आधी पूरी रोटी कच्ची, और कहीं से जली हुई कहीं से कुछ। तो अब हम लोगों ने यही सोचा है कि भाई अब अगर हमने थोड़े बहुत, तो हम किसी अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करें, चाहे हमारे थोड़ा भीड़ हो, रुकना पड़े, लेकिन स्टिल हम एक अच्छी जगह पे पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो कम से कम उधर से खाना हो गया, सागर रत्ना हो गया, सीसीडी हो गया, तो यहाँ पे मतलब बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं हमें, सागर रत्ना, सीसीडी, मोती महल, ड्यूलक्स, और भी अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, और होटल्स के भी बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं। तो हमने वही सोचा कि अब हम कल से वहीं खाना खाएंगे, जिसकी वजह से कि हमें अब ऐसा खाना ना खाना पड़े, क्योंकि जब हमने भी खाना खाया है वहाँ पे जो चावल भी थे ना, इवन राइस में ऐसा लग रहा था कि वो उसको घी पूरा चिपका हुआ हो। और वो अगर आप लोगों को भी पता है कि चिपका हुआ जो घी होता है, तो जब हम खाते तो वो डाइजेस्ट करने में कितनी दिक्कत होती है। तो वही बात है कि अब हम वही सोच रहे हैं कि हम अगली बार थोड़े पैसे इन्वेस्ट करके हम एक अच्छी एम्बियंस लेंगे, और एक अच्छा खाना होगा, कहीं कम से कम अच्छा तो है। तो बाकी मैं आप लोगों को बताता रहूँगा, तो फिर हम बाकी मैं तुम्हें कल सबको बताऊँगा। तो टिल देन बाय। तो गाइस यार, मेरा ना ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ या कुछ भी है, मैं बस ये बता रहा हूँ कि आप लोग अपनी सेहत ना ख़राब करके आप एक अच्छी जगह इन्वेस्ट करें। क्योंकि अगर आपको पता है बाहर जा रहे हो कहीं, और कहीं घूमने जा रहे हो, और वहाँ पे अगर आपकी तबीयत खराब होगी तो इट विल बी अ डिजास्टर फॉर यू, आप लोगों के लिए इतनी दिक्कत हो जाएगी। हाँ भाई, तो इसलिए बस मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप थोड़े से अपने पैसे इन्वेस्ट करके किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खा लो, क्योंकि वो ज़्यादा बेनिफिट देगा आपको एज आपकी तबीयत ख़राब होने से। और या फिर आप किसी ढाबे वगैरह में खाना खा रहे हो, या अपने होटल के नीचे वाले रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हो, तो आप एक काम कर सकते हो। हमने भी यही करा था लास्ट डे पे अपने, हम में से एक बंदे को हमने वहाँ पे खड़ा करा था, और हमने फिर खाना बनवाया था, जिससे ये हो कि भाई जो हम खाना खा रहे हैं वो ठीक हो, और जो हमारे मतलब का खाना है वो बने। क्योंकि जब हमने वो खाना खाया था तो वो आपको मैंने बता ही दिया है। तो बाकी भाई आपकी मर्जी है, आपने क्या करना है। हाँ, हमने खाया था खाना, सीसीडी नहीं, सागर रत्ना खाया था, लेकिन वो इतना नहीं खाया था। हमने लास्ट डे पे अपने होटल के नीचे से ही खाना खाया था। वो हम में से एक बंदा खड़े होकर खाया था। बाकी आपके ऊपर है, आपने क्या करना है। जो मेरा काम था रिव्यू बताना, मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वो मेरे ऊपर नहीं है, वो आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। तो ठीक है, फिर बाय।